4 महीनों में एक सनातनी ध्वजवाहक आतंकी बन गया। 4 महीने पहले तक वह एक महान राष्ट्रवादी था जिसे महानायक की संज्ञा दी गई थी। वह देश प्रेमी था, लेकिन 4 महीनों में ही वह देश प्रेमी आतंकी घोषित कर दिया गया। कौन है ये देश प्रेमी जिसे लेकर सुर बदल गए और जो सनातनी ध्वजवाहक से सीधे आतंकी बन गया? नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से कुछ देशों में बेचैनी बढ़ी थी, जबकि कुछ देश खुशी जाहिर कर रहे थे। भारत में भी भाजपा के शीर्ष नेताओं समेत एक बड़े वर्ग ने ट्रंप की सत्ता में वापसी का स्वागत किया था। तारीफ करने वालों में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल थे। उन्होंने ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई देते हुए कहा था कि ट्रंप भारत से बेहद प्यार करते हैं और सनातन धर्म के समर्थक हैं। रामदेव ने ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की सराहना करते हुए कहा था कि ये विचारधारा पूरी तरह से भारत की राष्ट्रवाद पर आधारित विचारधारा से मेल खाती है। उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रंप की इस जीत से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत हुई है। लेकिन अब वही रामदेव जो ट्रंप की वापसी का स्वागत करते थे, उन्होंने अपने बयान से वक्त और जज्बात दोनों बदल दिए हैं। सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव की जमकर धुलाई हो रही है। देश, काल और पात्र के अनुसार चीजें बदलती हैं और विचार भी, लेकिन पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। ट्रंप की हरकतों की आशंका हर उस व्यक्ति को थी जो दूरगामी राजनीति को देखते समझते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के चश्मे से देखकर बाबा रामदेव ने जिस तरह से ट्रंप को पहले नायक और उसके बाद सीधे खलनायक घोषित कर दिया, वह बताता है कि रामदेव को अभी राजनीति में और पकने की जरूरत है। रामदेव ने ट्रंप की जीत पर तब बाकायदा समझाते हुए कहा था कि जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते हैं, ट्रंप के लिए भी राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। ट्रंप की विचारधारा में भी अमेरिका पहले है। रामदेव ने आगे कहा था कि जो अपने देश को पहले रखता है वही प्रगति करता है और इतिहास में अपनी जगह बनाता है। उन्होंने ट्रंप की वापसी पर बधाई देते हुए उसे उनकी अमेरिका फर्स्ट विचारधारा की जीत बताया था। एक तो ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया की जो राइट विंग है उसमें खुशी है। लेफ्टिस्टों के यहाँ मातम सा छाया हुआ है, जैसे कि लेनिन, मार्क्स और मावे के चेलों का मोक्ष सा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके वो ध्वजवाहक हैं। अब बाबा रामदेव ने ट्रंप की टैरिफ नीति पर कहा है कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टैरिफ टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जिस तरीके से वह डरा और धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी है। स्वामी रामदेव ने यह भी कहा कि ट्रंप ना तो WHO को मान्यता दे रहे हैं, न UNO को। वो वर्ल्ड बैंक और IMF को अपने हिसाब से चला रहे हैं और अपने डॉलर की कीमत में इतनी वृद्धि कर दी है कि गरीब और विकासशील देशों की करेंसी की कीमत घटती जा रही है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, जिसे रामदेव ने टैरिफ टेररिज्म कहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप दुनिया को एक नए दौर में लेकर जा रहे हैं। हमने पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन भी देखा, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन भी देखा और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर दुनिया में चल रहा है। इसी के बीच जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टैरिफ टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी है। न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने
डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है, दूसरे जो गरीब और विकासशील देश हैं उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टैरिफ टेररिज्म है, ये अलग तरह की दुनिया को एक अलग दौर में लेकर के जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, उधर शी जिनपिंग और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं क्या करेगा। ऐसी तमाम परिस्थितियां जो दुनिया में एक भयावह बनी हुई है, ऐसे में भारत को शक्तिशाली बनाना होगा, विकसित बनाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ कुछ शक्तिशाली मुल्क ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम सब भारतीयों को एकजुट होकर के एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करके इन सारी विध्वंसक ताकतों को जवाब देना पड़ेगा। अब ट्रंप के टैरिफ प्लान की बात हो रही है तो इस बहाने थोड़ा जान लेते हैं कि ट्रंप का नया टैरिफ प्लान आखिर है क्या। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के अधिकांश देशों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। कई देशों पर तो ये शुल्क दोगुना कर दिया है। स्टील के आयात पर शुल्क में 2018 से दी जा रही सभी छूट हटा दिया है। इसके अलावा एल्यूमीनियम पर 10% शुल्क बढ़ा दी है। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर अलग अलग शुल्क लगाए हैं। साथ ही 2 अप्रैल से यूरोपीय संघ, ब्राजील और दक्षिण कोरिया से आयात पर भी पारस्परिक दरें लगाने की योजना बनाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ के देशों को धमकी दी है कि अगर वे अमेरिका विस्की पर लगने वाले 50% टैरिफ को नहीं हटाएंगे तो वह भी उनके देशों से आने वाली शराब पर 200% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ये नए किस्म का ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध न केवल अमेरिका बल्कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालती है। इसे थोड़ा और विस्तार से आम बोलचाल की भाषा में समझे तो टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो किसी देश में आयात वस्तुओं पर लगाया जाता है। जब कोई कंपनी किसी विदेशी उत्पाद को अपने देश में लाती है तो उसे सरकार को वह कंपनी टैक्स देती है। आमतौर पर यह टैक्स उत्पाद के कुल मूल्य का एक तय प्रतिशत होता है। मान लीजिए यदि चीन से अमेरिका में आयात होने वाले उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया जाता है तो $10 के उत्पाद पर $1 का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। कई बार कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को ग्राहक पर डाल देती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। हालांकि भारत सीधे तौर पर इस ट्रेड वॉर में शामिल नहीं है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव कई रूपों में देखने को मिल सकता है। अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध बढ़ता है तो चीन अपने उत्पादों को भारत जैसे अन्य बाजारों में अधिक बेचने की कोशिश करेगा, जिससे भारतीय निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप द्वारा स्टील और एल्यूमीनियम पर लगाए गए टैरिफ से भारत के इन सेक्टरों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका इनका प्रमुख आयात करने वाला देश है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार बाधित होने से भारत के लिए कई कच्चे माल महंगे हो सकते हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ सकती है। इस प्रकार की अनिश्चितता डॉलर की मांग बढ़ा सकती है और रुपए पर दबाव बना सकती है। If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will
tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. There's a lot of that, too. They don't even allow us in their market. We will take in trillions and trillions of dollars and create jobs like we have never seen before. I did it with China, and I did it with others, and the Biden administration couldn't do anything about it because there was so much money they couldn't do anything about it. We have been ripped off for decades by nearly every country on earth, and we will not let that happen any longer. ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने वैश्विक व्यापार में एक नया मोड़ ला दिया है। हालांकि ये कदम अमेरिका को अपने घरेलू उद्योगों को बचाने में कुछ हद तक मदद कर सकता है, लेकिन इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए स्थिति नए अवसर और चुनौतियों दोनों लेकर आ सकती है। अगर भारत अपनी व्यापार नीति को सूझबूझ से संचालित करे तो वह इस व्यापार युद्ध से लाभ भी उठा सकता है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां अमेरिका कंपनियों को नए आपूर्तिकर्ताओं की जरूरत होगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ट्रंप जब साफ शब्दों में कहते हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगाऊंगा, तो इसका मतलब साफ है कि ये भारत के हक में नहीं है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार पिछले साल यानी 2024 में अमेरिका और भारत के बीच 129 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें अमेरिका ने 41 अरब डॉलर का सामान भारत भेजा, वहीं भारत ने 87 अरब डॉलर का सामान अमेरिका भेजा, यानी भारत ने 2 गुने से अधिक का व्यापार किया था। अब अगर भारत को 100% टैरिफ चुकाना होगा तो ये निर्यात सरल नहीं होगा। जाहिर है रामदेव ट्रंप के छेड़े गए ट्रेड वॉर से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि बाबा रामदेव का अपना भी ट्रेड यानी व्यापार है। हालांकि वह व्यापार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन रामदेव के बहाने भारत ने अपने दिल की बात तो कह ही दी। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।